सभी को जय मसीह की। आज का वचन है, परमेश्वर हमें विजयी बनाते हैं। हमें प्रियो परमेश्वर हर क्षेत्र में विजयी बनाते हैं। हर बार हमारी ही जय होगी, हर बार हम ही जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। आप अपने जीवन में हार को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको विजयी बनाने वाले खुदा आपके बीच में हैं। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 18 के उसके 10 वचन में, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और कोई भी हमारी हानि नहीं करेगा, कोई हमें हरा नहीं सकेगा। हर बार हम ही विजयी होंगे, हर बार हम ही जयवंत होंगे, क्योंकि प्रभु हमें जय के उत्सव में लिए चलते हैं। आप अपने जीवन को परमेश्वर के द्वारा विजयी बनाएंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से विजयी बनाया है। प्रियो, यह वचन हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है और हमें एक उत्साह देता है कि हमें परमेश्वर विजयी बनाएंगे। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने जीवन में हारे हुए हैं, शैतान के द्वारा हारे हुए हैं। जिस स्थान पर उन्हें विजयी होना था, उसी स्थान पर वे गिरकर हार चुके हैं। जिस कार्यों के लिए उन्हें चुना गया था, उन कार्यों में वे सफल नहीं हो पाए हैं। बेशक प्रियो, आप अपने जीवन में हारे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी आपको विजयी बना सकते हैं। अगर आप विजयी बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की ओर लौटकर आना पड़ेगा। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तब वे मिस्र के राजा के अधीन में रहकर कार्य करते थे। जिस तरह से फिरौन राजा कहता था, इजरायली लोग वैसे ही करते थे, क्योंकि मिस्री लोग इजरायलियों पर शासन जमाते थे। इजरायली लोगों के पास फिरौन का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि फिरौन और फिरौन की सेना बहुत ही ताकतवर थी। वे अपने दम पर खड़ी थी। मिस्री लोगों के पास बहुत से हथियार भी थे, लेकिन इजरायली लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास केवल परमेश्वर थे। इजरायली लोगों के पास भौतिक रूप से कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत परमेश्वर थी, उनका बल परमेश्वर थे। बेशक उनके पास लड़ने को हथियार नहीं थे, इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वे मिस्री लोगों को लताड़ सके, लेकिन परमेश्वर उनके करीब थे। मिस्री लोग परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन इजरायली लोग बहुत करीब थे। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि वे प्रतिज्ञा के स्थान पर अवश्य पहुंचेंगे। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि एक दिन आएगा कि वे गुलामी से अवश्य छूटेंगे और प्रतिज्ञा के स्थान पर पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने उनसे की है। इजरायली लोगों को इस बात पर पूरा यकीन था कि परमेश्वर उनकी दुहाई अवश्य सुनेंगे और उन्हें इस मिस्री की गुलामी से जरूर छुड़ाएंगे। इजरायली लोग इस बात पर भरोसा रखते थे कि परमेश्वर उन्हें एक न एक दिन जरूर विजयी बनाएंगे और परमेश्वर अपने लोगों को विजयी अवश्य बनाते हैं। इजरायली लोग कुछ समय के लिए दयनीय स्थिति में रहे, उन्होंने दुख भी उठाया,
भयानक गुलामी में वे पड़े रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें विजयी बनाया। परमेश्वर ने इजरायली लोगों की उस तरह से मदद की जिस तरह से वे सोच भी नहीं सकते थे। जो रास्ता उन्हें कठिन लगता था, उस रास्ते में से भी प्रभु ने उन्हें चलाया कि वे देखें प्रभु के अद्भुत कार्यों को, कि परमेश्वर किस तरह से विजयी बनाते हैं। जब उन्हें भूख लगती तब परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाते, जब उन्हें प्यास लगती तब चट्टान में से पानी पिलाते, समुद्र को दो भाग कर कर भी उसमें से प्रभु ने इजरायली लोगों को चलवाया, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा थी कि इजरायली लोग विजयी हों, और परमेश्वर ने अवश्य उन्हें विजयी बनाया। प्रियो, ऐसे आज भी बहुत से लोग हैं, वे शैतान की गुलामी में जकड़े रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप शैतान की गुलामी से आजाद हो जाएं, शैतान के द्वारा किए गए अत्याचार से अलग हो जाएं। प्रियो, हम गुलाम तब बनते हैं जब हम शैतान की सुनने लगते हैं, जब हम शैतान के द्वारा दिए गए कार्यों को करते हैं, तब हम शैतान के अधीन हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन यह चाहता है कि परमेश्वर की संतानें आजाद रहें, एक विजयी जीवन जिए। प्रियो, मसीहत का जीवन विजयी जीवन है। प्रभु यीशु मसीह संसार पर आए और वे एक विजयी जीवन जी के गए। प्रभु यीशु मसीह शैतान के अधीन में नहीं रहे। शैतान ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह को गिरा दे या हरा दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद से इस दुनिया में आए थे, उस मकसद को पूरा कर कर गए। प्रियो, आप जिस मकसद से यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं, उस मकसद को पूरा करके जाएं। हम इस संसार में अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमें एक पवित्र जीवन जीना है, एक विजयी जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वे इस संसार में किस तरह से जीवन जी के गए, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाकाम किया। उसी तरह से हमें भी शैतान के कामों का नाकाम करना चाहिए। हमें डटकर शैतान के कामों का विरोध करना चाहिए। प्रियो, या तो आप विजयी बनेंगे या फिर आपके द्वारा शैतान। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो शैतान को हराकर स्वयं विजयी हो गए हैं। अब आपकी बारी है। आपको यह निर्णय लेना है कि मैं शैतान को विजयी बनने अपने जीवन से नहीं दूंगा। मैं विजयी बनूंगा क्योंकि मैं विजयी खुदा की संतान हूं। आप प्रियो अपने जीवन में यह बोलिए कि मैं विजयी जीवन जीऊंगा। प्रियो, परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में विजयी रखेंगे जब आप परमेश्वर के बनकर रहेंगे। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातों में निराश हो जाते हैं। जब उनका कार्य अच्छा नहीं चलता है, तब भी वे निराश हो जाते हैं। प्रियो, हमें निराश होने के लिए नहीं चुना गया है, हमें विजयी जीवन जीने के लिए चुना गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें विजयी जीवन जिए और विजयी जीवन जीकर एक मुकुट को पाए। प्रियो, क्या आप मुकुट को पाना चाहते हैं? इजरायली लोग प्रतिज्ञा के स्थान को पाना चाहते थे और आपको और मुझे जीवन का मुकुट पाना है। प्रियो, शैतान आपको गिराने के लिए बहुत से कार्यों को आपके सामने लाएगा, बहुत से प्रलोभनों को भी लाएगा, क्योंकि वह यही कार्य करता है कि एक मनुष्य को परमेश्वर के मार्गों से हटा दिया जाए, एक मनुष्य को वचनों से विपरीत लेकर जाया जाए। लेकिन प्रियो, आप सामर्थी खुदा की संतान हैं। आपका खुदा जिंदा खुदा है। आपके खुदा में आज भी बहुत सामर्थ है।
और उस सामर्थ के द्वारा आप विजयी अवश्य हो सकते हैं। बोलिए, मैं विजयी अवश्य हो सकता हूं। अब मैं नहीं हारूंगा, अब शैतान हारेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। अब बोलिए, मेरी बारी है, अब मैं हराऊंगा शैतान को। प्रियो, आप हरा सकते हैं शैतान को। उसके कामों का विरोध कीजिए, उसके प्रलोभनों में मत फंसिए। जिन बातों को वह आपके सामने लाता है उन्हें मत करिए। जो कार्य आपको वचन के विपरीत लेकर जाता है, जो कार्य आपको परमेश्वर के विरुद्ध में लेकर जाता है, उन कार्यों को करना छोड़ दीजिए। विजयी आप बनेंगे। मसीह दौड़ में आप दौड़ते चले जाएं। इस दौड़ में अनेक सी शैतान बाधा लाएगा, लेकिन उस बाधाओं को हमें पार करना है। उस बाधाओं में पड़े नहीं रहना है। प्रियो, अगर आप उस बाधाओं में पड़े रहेंगे तो आप हार जाएंगे। और प्रियो, जो हार जाता है, इनाम उसके लिए नहीं होता है। प्रभु आपका साथ अवश्य निभाएंगे। वचन में लिखा है, निर्गमन 14 के उसके 13 वचन में, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। प्रियो, जो भी आपको हराने के लिए आते हैं वे खुद हार जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको विजयी बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक जयवंत जीवन देने जा रहे हैं। आप केवल प्रभु के कार्यों को देखिए। जो आपके साथ लड़ते हैं, परमेश्वर आप उनसे लड़ेंगे। वचन में लिखा है, भजन संहिता 35 के उसके 1 वचन में, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। प्रियो, जो आपसे लड़ते हैं आप उनसे मत लड़िए। आप प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि आपको विजयी बनाने के लिए खुदा आपके साथ है। प्रभु आपकी मदद करेंगे। जीत आपकी होगी। हराने वाले बेशक लाखों आए, लेकिन प्रभु आपको विजयी बना देंगे। आपके दुश्मन बेशक एक मार्ग से आए, वचन बताता है वे 7 मार्ग से भागकर लौट जाएंगे। कोई आपके पास न ठहर सकेगा, कोई आपका विरोध न कर सकेगा, क्योंकि आप सामर्थी खुदा की संतान हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा ही प्रभु हम एक विजयी जीवन जी पाते हैं। आप ही हमें हर क्षेत्रों में विजयी बनाते हैं। प्रभु, हम आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी मदद करते हो। आप हमारे हर समय साथ रहते हो। एक सहायक के रूप में हमारी सहायता करते हो। प्रभु, हम अपने बल से नहीं जीत सकते। हम आपकी सामर्थ के द्वारा शैतानी हर प्रभाव पर जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु, हमें ताकत दीजिए, हमें बल दीजिए, ताकि हम शैतान के हर कार्यों का विरोध कर सके, ताकि हम शैतान के द्वारा दिए गए हर प्रलोभनों का खंडन कर सके। प्रभु, आप विजयी बनाने के लिए आप हमारे साथ हो। हम सदैव आपके द्वारा किए गए कार्यों को देख सके, आपके आश्चर्य कर्मों को देख सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए चलते हो। कितना महान प्रभु आपके उपकार हैं। हम बेहद दिल से प्रभु आपका शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।